स्फोट करते हैं। ये माया का प्रभाव ही ऐसा है अविद्या का कि हमें लगता है मेरा पति, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा अमुक, और जब मेरा परिवार चला गया तो अब हृदय जलता रहता है। यही अज्ञान का खेल है। अगर हम भगवान का नाम जप करें और भगवान को पुकारें और वो कृपा कर दें तो रोना बंद हो जाए, नहीं तो आज नहीं कभी जन्म जन्मांतर में रोना बंद नहीं होगा। यही होगा, यही होता रहा है जन्म जन्मांतर से। हमें मिलते रहे, बिछुड़ते रहे, मिलते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे। इस परंपरा को नष्ट करना है तो भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि बर डोरी। अब हम तो ममता में इतना फंसे कि भगवान के चरणों की तरफ अपनी ममता लगा ही नहीं पा रहे, इसीलिए रोना आ रहा है। मेरा पुत्र भगवान ने क्यों छीन लिया? आपका ना था, ना है, ना रहेगा। वो भगवान का अंश है। कर्म के दुख को भुगवाने के लिए वो आपके यहाँ पुत्र बना के अब चला गया। वो आप जा रहा हूं कि जिंदगी भर तुम रोते रहोगे, और मर गया, चला गया। कौन आया था? वहां दोस्त आया था, हिसाब किताब अपना पूरा। अब हम लोग अज्ञानी जीव हैं तो हम जानते नहीं भाई, किसी न किसी जन्म में उस जीवात्मा के साथ हमारा कोई न कोई ऐसा रहा जो आए और नौजवानी में हमारे चित्त को चुरा कर हमें दुख देकर रुला करके चले गए। नहीं तो अगर हमारे कर्म होते तो हमें सुख देने वाला बेटा होता। और सही बात पूछो, ये बेटा, ये पत्नी, ये पुत्र, ये परिवार, ये भगवान की दी हुई वस्तु है। और जितने दिन के लिए दिए उतने दिन तक ही आप साथ रह सकते हो। लाख उपाय करो, आप साथ नहीं रह सकते हो। ये संसार बिल्कुल एक प्याऊ जैसा, रेलवे स्टेशन जैसा है। अपनी गाड़ी आई, जब तक गाड़ी नहीं आ रही तो चाय पी रहे, राधे राधे बात कर रहे, और गाड़ी आई तो चाय छोड़, पिताजी का पुत्र पधारा तो करताल लेकर नाच रहे, भला किया गोविंद, भला किया। हाँ, श्रीवास जी का पुत्र पधारा, चैतन्य महाप्रभु आंगन में नृत्य कर रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नाच रहे, आनंदित हो रहे। देखो हम लोग कहीं ना कहीं माया में फंस गए हैं, और माया से मुक्त करने के लिए जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, भगवान का नाम ही इस भव रोग की अचूक औषधि। इसलिए नाम जप करो, जो नाम प्रिय हो, और बात मानो। भगवान को अपना मान लो तो निहाल हो जाओगे। उनको पुत्र मान लो, उनको पिता मान लो, गुरु मान लो, जो मान लो, वो सब कुछ तैयार है। और आप देख लेना, अब मान के तो देखो उनको। अरे कैसे तुम्हें बताए, मान के तो देख लो, निहाल कर देंगे। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में और परलोक में भी परम आनंद मिलेगा यदि नाम जप करोगे, भगवान की लीला कथा सुनो, अधिक समय चर्चा सुनो। क्योंकि मन पुत्र राग से युक्त हो चुका है, तो चर्चा सुनने से मन में वैराग्य आ सकता है। अन्यथा अगर वही चिंतन करोगे तो फिर रोना आएगा, परेशानी आएगी, और यही लगेगा अब हमारा जीवन किस काम का। नहीं, अभी एक साथी है जिसको तुम नहीं जानते, अविज्ञात सखा भगवान श्री हरि। ठीक है जी। अर्पित गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भक्ति और मुक्ति में भक्ति को प्रधान माना जाता है, तो मन का भक्ति करके मुक्ति की चाह रखना उचित है? भक्ति सर्वसमर्थ है, मोक्ष भी प्रदान कर देगी और प्रेम भी प्रदान कर देगी, जो चाहोगे। तो पहले भक्ति का स्वाद आवे, फिर बताना कि मोक्ष चाहिए कि नहीं, किसका पे। हाँ भाई, जैसे स्थिति है ना, तो स्थिति में जब भक्ति के पहुंचे तो वहां धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। वो स्थिति है जिसमें न धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष। जैसे श्रीमद राधा सुधानी देवी लिखा है, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया। बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष की वार्ता बेकार की मेरे सामने क्यों करते हो? क्योंकि वो प्रियालाल के प्रेम में डूबे हुए हैं। जैसे भरत जी राम जी के प्रेम में डूबे हुए हैं, तो जब संगम पहुंचते हैं तीर्थराज प्रयाग से, उनसे कहते हैं कि आप में 4 पदार्थों से भरा हुआ भंडार मुझे दिखाई दे रहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और मैं सूर्यवंश में प्रकट हुआ हूं जहां ऐसा करना निषेध है। ऐसा नहीं, क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर और भीख मांगना सबसे बड़ा अधर्म है। आरत काह न करे कुकर्मु, मांगो भीख त्याग निज धर्मु। मैं अपने धर्म का त्याग करके तुमसे भीख मांगता हूं हे तीर्थराज प्रयाग। क्या ये भीख मांगता हूं? ना धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मैं न धर्म मांगता हूं, न अर्थ मांगता हूं, ना मैं कामना की पूर्ति चाहता हूं, ना मैं मोक्ष चाहता हूं। मैं केवल इतना चाहता हूं, भरत जी महाराज कह रहे हैं, कि बार बार हमारा जन्म हो, हमारे प्राण प्रिय भगवान श्री राम में मेरी प्रीति हो। बार बार जो चीनी का स्वाद ले रहा है वो चीता ज्यादा सौभाग्यशाली, वो तो उसी में चीनी बन गया। तो चीनी बन गया अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, और एक है ब्रह्म का आनंद ले रहा है, ब्रह्मानंद ले रहा है, भगवदानंद ले रहा है। इसलिए प्रेमी जनों ने मोक्ष स्वीकार नहीं किया। प्रेमी हम और तुम ये स्वीकार करते हैं, और जब गाढ़ प्रेम हो जाता है तो हम खो जाता है, केवल तुम ही तुम रहते हो। प्रेमी की जो स्थिति होती है और जो मोक्ष है उसमें लीन हो जाना है। तरंग समुद्र में लीन हो गया, अस्तित्व खत्म, प्रेम तो कुछ नहीं चाहता।